हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दो अलकेमी पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेट 2021। आईआईटी बॉम्बे गेट 2021 इस बार कंडक्ट करवा रहा है। तो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए अपने सब्जेक्ट का क्या एग्जाम का पैटर्न है और किस प्रकार की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आईआईटी बॉम्बे ने नोटिफिकेशन जो रिलीज किया है उसके बारे में, जिसमें उसमें कुछ डेट्स एग्जाम की उन्होंने बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन में कि जो आपके एग्जाम की डेट है वो दी है 5 फरवरी 2021, 6 फरवरी 2021, 7 फरवरी 2021 और 12 फरवरी, 13 फरवरी एंड 14 फरवरी। इन डेट्स को आईआईटी बॉम्बे गेट का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। केमिस्ट्री का जो पेपर है वो पॉसिबली 5 फरवरी 2021 को कंडक्ट होगा। ठीक है, ध्यान क्या देना है कि ये जो डेट्स आई है ये नोटिफिकेशन में ये डेट्स दी गई है। ठीक है, ध्यान क्या देना है अपने को, वो ये है कि हो सकता है कि कोरोना की वजह से आपका एग्जाम स्लाइटली एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 90% चांसेस है कि आपका एग्जाम इन डेट्स के अंदर ही कंडक्ट होगा। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यदि कुछ इश्यू होता है आगे एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन उनका चांस 10% है। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो डेट होगा वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी सबमिशन की डेट वो होगी। सेकंड है क्लोजिंग डेट, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगा सितंबर लास्ट वीक तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज वो है एडमिट कार्ड, और जो एडमिट कार्ड है वो आपका गेट जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर आईआईटी रिलीज करता है। इसके अंदर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो रिलीज करेगा, और जो रिजल्ट का डेट होगा वो आपका मार्च का 2nd और 3rd वीक होता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू दिस डेट। इन डेट के अकॉर्डिंग आपके ये रहेगा। इन चीजों को ध्यान रखना, इन चीजों के अंदर ही आपको एग्जाम का फॉर्म सबमिट करना है। आप साइट पे, ऑफिशियल साइट पे विजिट करते रहना। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो केमिस्ट्री स्ट्रीम है उसके लिए आईआईटी जो गेट का जो उन्होंने पैटर्न बना रखा है एग्जाम का वो किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, और हमारी इस आगामी एग्जाम के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम वहां पर 1 बाय 1 अब डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के लिए क्या पैटर्न आईआईटी बॉम्बे ने डिजाइन किया है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमको ध्यान में क्या रखना है कि आईआईटी बॉम्बे ने कब कब एग्जाम कंडक्ट करवाया है केमिस्ट्री स्ट्रीम के लिए। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि उन पेपर्स को हम प्रीवियस ईयर के देखेंगे तो हमको एक आइडिया लगेगा रफली कि हाँ किस वे ऑफ पैटर्न्स के वो क्वेश्चंस हमसे पूछता है सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आईआईटी बॉम्बे ने अब तक जो एग्जाम करवाया है उसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए 1993 में जो पेपर करवाया था वो आईआईटी बॉम्बे ने करवाया था। उसके बाद में 1999 में और 2005 एंड 2013 में अब तक आईआईटी बॉम्बे ने एग्जाम करवाया है। उसमें ध्यान दीजिए अब कौन सा एग्जाम हो रहा है? 2021। क्लियर है? इन प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर जो हैं, स्पेशली ये वाले ईयर के, इनके बारे में एक बार हमको पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके कि हाँ किस लेवल का जो एग्जाम करवा रहा है वो आईआईटी बॉम्बे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस लेवल के होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं कि केमिस्ट्री के लिए जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं तो बता दूं एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, साथ में इंटीजर वाले भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए केमिस्ट्री में टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है आपका? 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पेपर होता है आपका? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है यहां पे समझने का। पहला जो पार्ट है वो है आपका जनरल एप्टीट्यूड, और जनरल एप्टीट्यूड के अंदर ध्यान दीजिएगा वो होता है आपका टोटल 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है आपका? 15 मार्क्स का। ठीक है, और जो केमिस्ट्री में आता है वो आपका आता है 85 मार्क्स का। जो आपसे
जनरल एप्टीट्यूड के अंदर पार्ट पूछेगा वो आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा और केमिस्ट्री के अंदर आपसे 85 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, जो जनरल एप्टीट्यूड है इसको दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। उसमें है आपका सबसे पहले इंग्लिश पार्ट और सेकंड पार्ट आपका रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। ध्यान क्या देना है इसके अंदर कि जो आपका मैथ है वो आपका पूछा जाता है यहां पर केवल और केवल 5 मार्क्स का। जो आपका इंग्लिश है वो आपका कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 5 मार्क्स का। और जो रीजनिंग प्लस मैथ है वो आपका पूछा जाता है 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का। और ध्यान दीजिए, यदि आपको रैंक इंप्रूव करनी है, अच्छी रैंक गेन करनी है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना हमको, हमारा मिशन है टॉप 20 या टॉप 30 में आना ही है, ताकि जितनी भी पीएसयूज है जो हमारे केमिस्ट्री से रिलेवेंट है उसके लिए हम एप्लीकेबल हो सके अच्छे तरीके से, सिक्योरिटी के साथ में। इतना श्योर अपने को रहना है। इसका मतलब टॉप 30 रैंक अपने को लाना है। उस पैटर्न से अपने को यहां पर एग्जाम का पैटर्न और हमारा स्ट्रेटजी को समझना है। क्लियर है? यहां पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अपना टारगेट है ओएनजीसी को कैसे अपन गेन करें। तो पहला ये समझ में आ गया कि इंग्लिश जो है वो आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है और रीजनिंग प्लस मैथ मिला के आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपके जो 10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे यहां पर। ठीक है? वो 10 क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे? 1 to 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 1 मार्क्स का होगा और 6 to 10 क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, वो आपको 1 से 2 क्वेश्चंस ही मिलेगा। ये तो बात हो गई जनरल एप्टीट्यूड और 15 मार्क्स की। अब हम कवर करते हैं हमारे केमिस्ट्री के पोर्शन को। समझिएगा, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है इसमें क्या है कि हमारे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 55 क्वेश्चन। और 55 क्वेश्चन के अंदर 85 मार्क्स का पूरा एरिया कवर करता है। 85 मार्क्स का पूरा कवर करेगा ये। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, 3 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। आपकी ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 24 से 26 मार्क्स का आता है। कितना आता है? 24 से 26 मार्क्स का आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स प्लस इंटीजर के क्वेश्चन मिला करके आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ध्यान दीजिएगा, वो आपसे पूछा जाता है 25 से 27 मार्क्स का मैटर। 25 to 27 मार्क्स का कंटेंट आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अंदर पूछा जाता है। ठीक है? आजकल ऑर्गेनिक के अंदर भी इंटीजर के क्वेश्चन बनाना शुरू कर चुका है। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन होगा। आपको 8 से 10 मोलिक्यूलर कंपाउंड दे देगा, पूछेगा इसमें नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने हैं। ये इसमें आपको आईआर की डाटा के साथ पूछेगा कि 1800 की रेंज में जो है इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है कार्बोनाइल की। इस प्रकार से आपसे वो अब क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के अंदर भी पूछना शुरू कर चुका है। तो ये चीज भी हमको समझनी है कि ऑर्गेनिक पे भी आपको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। क्लियर है? जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें ध्यान दीजिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो आपसे पूछी जा रही है आज की डेट में। यदि हम देखें अकॉर्डिंग टू हमारे दिस पैटर्न, आपका होता है वो होता है आपका 32 to 34 मार्क्स। 32 to 34 मार्क्स का आपसे फिजिकल केमिस्ट्री पूछाता है। तो इन तीनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स का कौन पूछ रहा है? फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि यहीं पर चांसेस बनते हैं मैक्सिमम कि वो आपसे एनईटी टाइप जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपसे यहां पर वो डिजाइन करवा के पूछता है। अब ध्यान दीजिएगा 1 to 25 जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 वो आपके होंगे 1 मार्क्स का, और आपका 26 से 55 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे 2 मार्क्स के। ठीक है? और मैं आपको एक चीज बता दूं, टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके? 55 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। लेकिन जो इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे 20 to 22। इतने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये आपके। इतने क्वेश्चंस आपसे आज की डेट में इंटीजर के अंदर पूछा जाता है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक देगा, आपको डाटा फिल करना पड़ेगा। ठीक है? ये आपसे आजकल क्वेश्चन जाना पड़ा है। और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग 0 होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपकी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। सेकंड चीज समझिएगा मेरी कि जो
आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है उसको समझेगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें होती है आपकी 1/3 होती है, ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूं 0.33%। और जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके अंदर आपकी होती है 2/3 मार्क। इट मीन 0.66 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग में कंसीडर किया जाता है। ये आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है। क्लियर है यहां तक मेरी बात कि आपका जो कंप्लीट एग्जाम का पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, 85 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री का पेपर, 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड का और 55 क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 65 क्वेश्चन आते हैं। धीरे धीरे इंग्लिश और रीजनिंग में इसको मैंने डिवाइड किया। इंग्लिश के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स का आपका यहां से क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ से बनता है। किस प्रकार की क्वेश्चन बनेंगे ये भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए कौन कौन सी बुक अपन को रेफर कर रही है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये आपका कितने कितने मार्क्स का पूछाता है, किस प्रकार से ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है क्वेश्चन वाइज, और कितने मार्क्स का आपका एनएटी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम का पैटर्न रिव्यू आपको यहाँ पर समझाया है। ये दिमाग में आपके 24 आवर्स रहना चाहिए यदि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। गेट की प्रिपरेशन का मतलब है कि गेट पे ही फोकस होना चाहिए, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये पैटर्न जो है वो आपका क्या है, गेट का जो केमिस्ट्री के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री है इसके कौन कौन से मेजर टॉपिक है जो हमसे यहां पर मेजरली रूप से एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछ रहा है और वो कितने मार्क्स तक वहां पर कवर करता है और उसके लिए कौन सी बुक्स हमको रेफर करनी चाहिए, अब वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए जो जो चैप्टर्स इंपोर्टेंट है गेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमको कितना मार्क्स कवर करता है वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। मैंने आपके सामने यहां पर सबसे पहले इनऑर्गेनिक को डिफाइन किया, समझिएगा। इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने यहां पर आपके सामने 5 चैप्टर कवर किए। इसमें पहला है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ध्यान क्या देना है कि यहां जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके कितना मार्क्स कवर करता है, तो ध्यान से समझना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहां पर आपकी 9 to 13 मार्क्स कवर करता है। कितने मार्क्स करेगा, 9 to 13 मार्क्स कवर करता है आपके टोटल केमिस्ट्री का। सेकंड जो है उसको समझना ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपका यहां पर 5 to 6 मार्क्स कवर करेगी। कितना मार्क्स कवर करती है, 5 to 6 मार्क्स कवर करती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछता है, मेजर पार्ट भी है। ओएमसी नेट की तुलना में गेट में थोड़ा कम आता है और यहां से बेसिक क्वेश्चन ही बनता है, तो समझना। लेकिन वो कई बार एक्सेप्शनल केस डाल देता है और हमारा जो नॉर्मल कंसेप्ट होता है वो थोड़ा हट के हो जाता है और हमारा क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। इसलिए गेट में यही ध्यान रखना है कि जो भी चीज पढ़े कंसेप्चुअल पढ़े और डिटेल में पढ़े, ताकि एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अपने पास चॉइस का तो कोई चांसेस ही नहीं है। क्वेश्चन फिक्स है, 65 की है। सीएसआईआर नेट की तरह नहीं कि आपको 120 सवाल में सेक्शन सी में 60 मिलेंगे, इसमें से अपने को 25 करना है, नहीं। यहां पर आपको 65 के क्वेश्चन मिलेंगे और उसके पैटर्न से ही अपने को सवाल करने हैं। तो जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे हमने को अटेम्प्ट करना है, कोशिश अब मैक्सिमम ही अटेम्प्ट करें। क्लियर है। तो जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो आपका 5 to 6 मार्क्स का यहां से कवर करता है। थर्ड है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट यहां पर ध्यान देना आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब गेट की बात करता हूं, क्योंकि यहां पर ये आपका कितना मार्क्स कवर करेगा वो समझिएगा। 5 to, ये आपका कवर करता है 5 to 6 मार्क्स कवर करता है। 5 to 6 मार्क्स कर, यह कह दूं मैं 5 to 7 मार्क्स, 5 to 7 मार्क्स यहां से कवर करता है कौन, मेन ग्रुप एलिमेंट। और यहां से आपको पूछा जाएगा 13, 14 और 16th ग्रुप जो है वहीं से आपसे बेसिकली सवाल ये बनता है, और लास्ट में जिनोन के जो कंपाउंड वहां से क्वेश्चन बनाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन वो 13, 14, 15 से ही आपको बनाएगा। सिलिकेट्स के ऊपर आपसे सवाल पूछ लेता है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। आपको टेबल देके और क्रॉस मैचिंग खिलवाएगा आपको, और वहां से सवाल आपसे पूछ सकता है। 21 प्रकार के सिलिकेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, पायरोसिलिकेट, चैन सिलिकेट, सी सिलिकेट, लाइक दैट। क्लियर है यहाँ पे।
नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट आपसे कितने मार्क्स का पूछा था, यहां पर ध्यान से देखना, 4 to 5 मार्क्स का यहां से आपसे पूछेगा। 4 to 5 मार्क्स का आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट पूछेगा। और बायो इनऑर्गेनिक के अंदर ध्यान कर देना है कि यहां पर बायो इनऑर्गेनिक आपसे 2 मार्क्स से लेकर के आपसे यहां पर 3 मार्क्स तक का पूछता है। कितने मार्क्स का, 2 से 3 मार्क्स का यहां पर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछता है। ये तो आपके मेजर टॉपिक्स है। और दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है कि इसके लिए मैंने आपको बुक रेफर करी है, और गेट के लिए जो बुक रेफर करिए मतलब गेट के लिए ही करिए, मतलब गेट के लिए वो आपको कंपल्सरी है रीड आउट करना। किस प्रकार से मैंने बुक्स लिखी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, अजय कुमार सर की बुक आती है, और रॉ मेटेरियल्स की भी आती है और कोऑर्डिनेशन की भी आती है। बहुत ही अच्छी बेहतरीन बुक है, आप वहां से एक बार उसको रीड करेंगे, ढंग से एक बार कंसेप्ट को समझेंगे, आराम से आप यहां पर ओएमसी और कोऑर्डिनेशन के सवाल कर पाएंगे। साथ ही जेम्स हुई की बुक आती है, ठीक है, ये बुक आपके कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार कोऑर्डिनेशन के सवाल यहां से पूछे जाते हैं डायरेक्ट। फिर आपके लिए जेडीली आपके इसलिए इंपॉर्टेंट बुक है, यहां से मेन ग्रुप एलिमेंट यदि आप पढ़ते हैं उसके लिए इससे बेहतरीन कोई शानदार किताब आपके लिए हो ही नहीं सकती। तो जेडीली किसके लिए प्रिपेयर करेंगे अपन, मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए। और मिसलर टार ये आपके लिए ऑर्गेनोमेटेलिक्स के साथ साथ बायोऑर्गेनिक के लिए भी बहुत ही अच्छी है। क्लियर है यहां पर मेरी बात। तो ये 4 बुक्स मैंने आपको रेफर करी है जो आपको यहां पर इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कवर करेगी। क्लियर है यहां पर, ठीक है। बात करता हूं सेकंड आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले मैंने लिखा है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या लिखा है मैंने, रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म आपसे कितना मार्क्स कवर करता है, 9 to 11 मार्क्स, या मैं कहता हूं कितना, 9 to 11 मार्क्स कवर करेगा आपका। समझ आ रही मेरी बात, 9 to 11 मार्क्स कवर करता है आपका और रिएक्शन मैकेनिज्म। यहां से आपके जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, चाहे मैं बात करूं कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, इलाइट्स वगैरह जितने भी हैं, उससे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस बनती है, उसके फर्दर जो भी यहां पर रिएक्शन होगी उससे रिलेटेड सारे आपको यहां पर 9 to 11 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपसे कितने मार्क्स कवर करेगा, वो आपका कवर करता है यहां पर 6 to 7 मार्क्स। कितना, 6 to 7 मार्क्स का आपसे यहां पर डेफिनेटली पूछा जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। उसके बाद है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा बहुत ही इजी लेवल पे होता है। आपको चाहे वो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक से रिलेशन पूछे, चाहे 4+2 साइक्लोएडिशन से पूछे, और कई बार पेरिसाइक्लिक में से आजकल वो क्वेश्चन बनाना शुरू कर चुका है आपसे इंटीजर टाइप में। किस प्रकार से पूछेगा, आपको 4-5 प्रकार के यहां पर बना के देगा, उसमें बोलेगा कि कौन सा यहां पर जो आपको दिया गया है ये इसमें से जो आपका है कंपाउंड, बेसिकली इसमें से आपका डाइनोफाइल कौन सा होगा, डाइन क्या होगी। यदि 4+2 की बात करूंगा तो डाइनोफाइल और डाइन क्या होती है, उसमें आपको 5 से 7 प्रकार के कंपाउंड देगा, पूछेगा इनमें से डाइनोफाइल कौन कौन सा है, और आपसे एनएटी टाइप के अंदर वो आपसे आंसर वहां पे फिल करवाएगा। तो काउंटिंग अपने को सही करनी है, कौन डाइनोफाइल है कौन डाइन है, ये अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, पेरिसाइक्लिक से आपसे ये सवाल पूछता है। कितने नंबर की पेरिसाइक्लिक आती है आपकी, 5 to 6 मार्क्स की आपसे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पूछता है। क्लियर है। उसके बाद है आपके बाद में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपोर्टेंट है और ये आपसे पूछाता है 8 to 10 मार्क्स कवर करता है। कितने मार्क्स कवर करेगा ये, 8 to 10 मार्क्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपसे पूछी जाती है। ये बहुत ही शानदार सवाल होते हैं यहां से स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आजकल यहां से एनईटी टाइप के क्वेश्चन बनना शुरू हो चुके हैं। लास्ट स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर जो क्वेश्चन होगा वो आपसे कम होते हैं, तो ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट आपको यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे केवल 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री से होंगे, यदि डायरेक्ट मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूं। लेकिन मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म और सिंथेसिस में ये स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ में आपसे रिएक्शंस करवाएगा 2 to 3 स्टेप्स की। तो उसमें एक स्टेप आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का भी वहां पे डालेगा, चाहे वो क्रेम रूल एंटी क्रेम रूल को कैसे भी अप्लाई करवाए, लेकिन आपसे यहां पर पूछा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके चलता है, लेकिन इंडिविजुअल की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 to 3 मार्क्स का पूछा जाता है, चाहे वो आपसे आरएस नॉर्मल के लिए किसी भी प्रकार की कंपाउंड की बात करें। क्लियर है यहां पर मेरी बात। चलिए अब मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की। ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट फैक्टर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। रैंक इंप्रूव करेगा, साथ ही साथ मार्क्स भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के एनईटी टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो वहां से यदि आपको एक्यूरेसी आती है तो आपका यहां पर पूरा गेम चेंजर पार्ट पोर्शन की तरह काम करेगा। किस प्रकार से, ध्यान से देखना। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो क्वांटम केमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री आपका 5 से
7 मार्क्स कवर करता है। कितना? 5 to 7 मार्क्स कवर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान क्या देना है कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। गेट के अंदर बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कितने मार्क्स कवर करेगा ये देखिए आप, 6 to 7 मार्क्स कवर करता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर पोर्शन, क्योंकि ये क्या इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। यदि आपको इंडिविजुअल भी आपको पढ़ाई करते हैं आप इनकी, तो आप आराम से अपने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यदि ये 2 क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन भी दे रहा है तो आपको तो 2 सवाल भी हो गया, तो हो गया काम। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इनके अंदर की एनएटी टाइप क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम बनते हैं। जो आपका थर्ड टॉपिक है वो केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपसे जो सवाल पूछा है वो आजकल पूछ रहा है आपसे रिवर्सिबल रिएक्शन, चेन रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, वहां से क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि वहां पे जो फॉर्मूले है जो वो अपने वो क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। तो उस कंफ्यूजन की वजह से वो क्वेश्चन आपका कई बार गलत निकल जाता है और बेसिकली रिपीट हो रहा है वहीं से क्वेश्चन बार बार। तो आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है वो आपका कितना मार्क्स कवर करेगी? 4 to 5 मार्क्स। 4 to 5 मार्क्स आपका केमिकल काइनेटिक्स कवर करती है। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इजी सवाल होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, चाहे वो आपसे नर्स सेल इक्वेशन को अप्लाई करवाए, चाहे वो आपसे डेल्टा जी निकलवाए, किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, ठीक है, यहां से आपको वो कवर पूछेगा। क्लियर है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब चीजें आप ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछता है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है, आपको केवल डाटा फिल करना होता है और कैलकुलेशन करनी पड़ती है कंसंट्रेशन से, ताकि आपका कोई भी स्टेप्स गलत ना हो, लास्ट में आंसर गलत ना आए। क्योंकि जो आंसर आएगा आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा कि वो सही है गलत। तो कोशिश क्या करेंगे, जब भी एनएटी टाइप क्वेश्चन करेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे उसमें पूरा कंसंट्रेशन अपने को लगाना है। कैलकुलेशन में बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आपको पता है गेट क्या देता है, आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाता है स्क्रीन पर। जब कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाएगा तो वो आपकी कैलकुलेशन पोर्शन को थोड़ा सा हार्ड करेगा, क्योंकि सीएसआर नेट में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही वो इजी रखता है। और 4 ऑप्शंस में भी इस प्रकार से ऑप्शन वो डिसाइड करता है कि काफी गैप होता है, आप अपने आंसर को राउंड ऑफ करके निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड है तो कैलकुलेशन को थोड़ा लेंथी भी करेगा। और दूसरी चीज, एक्यूरेट आंसर फिल करना पड़ेगा। डेसिमल 2 डेसिमल पूछा है तो 2 डेसिमल तक ही फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर यदि उसकी रेंज से बाहर निकल गया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव तो है नहीं, लेकिन 0 मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? ध्यान से देखना। नेक्स्ट है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना मार्क्स कवर करेगा, आपको वो ध्यान देगा। ये भी आपका 4 से 5 मार्क्स कवर करता है। उसके बाद है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है, यहां से जो सवाल पूछा है सिंपल आपको डेंसिटी वाला बेस पूछ सकता है, या फिर आपको जो स्टाइकोमेट्री है उसके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो कितने मार्क्स कवर करेगा सॉलिड स्टेट पर ध्यान से देखना। सॉलिड स्टेट भी आपका सेम वही 4 से 5 मार्क्स कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये मैं वो टॉपिक लिख रहा हूं जो मेजरली आपसे बेसिकली इंपोर्टेंट रूप से आपका मैक्सिमम पार्ट जो है वो केमिस्ट्री का कवर करता है। उसके बाद है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी जो है वो आपसे 2 to 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। और 2 to 3 मार्क्स में जब पूछा जाएगा तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं आपके सिंपल, या तो आपको कैरेक्टर टेबल बेस्ड पूछेगा या आपको पॉइंट ग्रुप बेस्ड पूछेगा। क्लियर? यहाँ पर कुछ नए कंसेप्ट भी होंगे, वो आगे हम वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अब ग्रुप थ्योरी के अंदर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, आपका जो पॉइंट ग्रुप उसमें से एक भी एलिमेंट गायब कर देता है तो नया पॉइंट ग्रुप कौन सा बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस अब बन सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये चीज आपको मैंने आपको बताई है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन सी बुक अपने को प्रिफर करनी है और फिजिकल केमिस्ट्री में बुक आपको कौन सी, ये मैंने आपको बताई। क्लेडन को आपको ऑर्गेनिक के लिए बेसिकली इंपोर्टेंट रूप से आपको क्लेडन कवर करना है। उसके बाद में केराटोस आपको प्रॉब्लम जो होती है डायरेक्ट आपको यहां से पूछी जा सकती है। जियोफिल यहां से आप रिएजेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ऑर्गेनिक, उसके लिए पाविया की बुक आती है, जिसको आप यदि कवर करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी का गलत नहीं होगा। बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की यहाँ पर मैंने आपको 3 बुक्स लिखी है, इसमें ध्यान से देखिए। पहली बुक है पुरी शर्मा पठानी, पीएसपी। ये बुक ऐसी है बेसिक्स टू लेकर एडवांस लेवल की है। यदि इस बुक का आप सोल्व प्रॉब्लम भी लगा लेते हैं, प्रत्येक जितनी भी आप सोल्व प्रॉब्लम यदि वो भी लगा लेते हैं इन टॉपिक्स की, तो आपका एक एक कंसेप्ट फिनिशिंग के साथ क्लियर हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, पूरी शर्मा पठानी आपको ध्यान से बेसिक और इसको अपना बेस समझ के चले। साथ में आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए आप केएल कपूर के वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज दी जाती है वो आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं।
उसके बाद में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपकी, कौन सी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो आपके लिए आप बैंडवेल की जो बुक आती है, छोटी बुक है, आप वहां से यदि पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का आपका, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और ध्यान कर देना यहाँ पर जो बैंडवेल वाली बुक है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में से आपसे कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड ही सवाल पूछेगा, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड सवाल होगा, तो इसमें ज्यादा डिटेल की नीड नहीं है। यदि फॉर्मूला और यूनिट कन्वर्जन आपको आता है तो आप यहां से ये सवाल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कर लेंगे। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया किसका, ये मैंने आपको ओवरव्यू बताया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का। अब मैं बात करता हूं एप्टीट्यूड की, और एप्टीट्यूड में ध्यान देना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि एप्टीट्यूड में आपको किस चीज को ध्यान रखना है, वो है कि 2 बुक्स आपको समझनी है। यहां पर कितनी बुक्स बात करनी है, 2 बुक्स की बात करूंगा मैं। 2 बुक्स है आपकी किसके लिए, जनरल एप्टीट्यूड के लिए। पहले ये आपकी मेडिजी की बुक आती है, मेडिजी की बुक आती है यहां पर, आप यदि ऑनलाइन भी करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मेडिजी की बुक आती है आपकी किसकी, एक आती है इंग्लिश की और दूसरी आती है आपकी रीजनिंग की। यदि आप रीजनिंग और इंग्लिश की मेडिजी की बुक यदि परचेज करते हैं जिसमें आपको कंप्लीट गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी वहां पर लगा लेते हैं तो आपका जो एप्टीट्यूड पोर्शन है 15 मार्क्स का वो आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए 2 बुक्स जो है इंग्लिश की और रीजनिंग, क्योंकि इंग्लिश में आपसे टेंस और जो सिंपल एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपसे यहाँ रीजनिंग के अंदर बेसिक क्वेश्चन बनते हैं मैथमेटिक्स के। तो आपको क्या ध्यान देना है कि मेडिजी की बुक्स आती थी, आप उनको रीड आउट करते हैं, उसमें आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर की जितने भी स्ट्रीम्स है गेट के लिए, चाहे वो आपकी टेक्निकल वाली हो, चाहे आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जितनी भी सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उन सबके जितने प्रीवियस ईयर में अब तक क्वेश्चंस आ रखे हैं गेट के, वो इसके अंदर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड है। आप यदि इस बुक को रीड करते हैं तो आप आराम से 15 मार्क्स का मैटर कवर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं फोर्स करके, क्योंकि ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रैंक को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए किस प्रकार से अपने को ग्रो करना है। ये आपका पूरा पैटर्न मैंने आपको प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पर्टिकुलर बुक्स मैंने आपको यहां पर रेफरेंस के साथ में बताई है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट जो 5 मंथ्स हैं उसके लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी अपनी, वो अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फाइनल स्ट्रेटजी क्या होगी नेक्स्ट 5 मंथ्स की। तो इसको मैंने आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में मैंने सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीशन की बात करेंगे, और जो सिलेबस कंप्लीशन है इसको मैंने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये 3 पार्ट्स क्या है, CN का मतलब हो गया या तो आपके कहीं क्लास के नोट्स हैं या आपके सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स जो है कंप्लीट टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो आपके नोट्स प्रिपेयर किए वो। सेकंड पे होगा आपका माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स मतलब कि आपका यदि कंप्लीट एक चैप्टर यदि 150 पेज में यदि आपने लिखा है कंप्लीट यहां पर सेल्फ नोट्स में, तो माइक्रो नोट्स में उसको आप 2 या 3 पेजेस में किस प्रकार से कंसाइज करते हैं कंप्लीट सिलेबस उस टॉप चैप्टर को, वो आपका माइक्रो नोट्स कहलाएगा। और थर्ड नंबर पे चलेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 3 वे ऑफ पैटर्न होंगे जिस वजह से हम पूरे सिलेबस को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला। दूसरा है रिवीजन का पैटर्न क्या होगा। रिवीजन के पैटर्न्स होंगे हमारे 3। पहला पैरेलल रिवीजन, दूसरा साइक्लिक रिवीजन और तीसरा डेली रिवीजन। इस 3 प्रकार से हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर क्या होंगे इसको समझना। जब मैं पैरेलल रिवीजन की बात करूंगा, ध्यान से समझना, जब मैं पैरेलल रिवीजन की बात करूंगा तो इसमें किस चीज पर मेनली फोकस करना है उसको समझो। पैरेलल रिवीजन में मेरा मेन मोटिव रहेगा कि मान लीजिए सबसे पहले आपने 3 चैप्टर को, जो मेजर चैप्टर है 3, उनको आपको कंप्लीट किया। कितने चैप्टर, 3 चैप्टर। तो जैसे आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हुए और आपका 4th चैप्टर यदि स्टार्ट कर रहे हो, इसके बाद जब आप 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो 3 के कंप्लीट होने के बाद, तो 4th के साथ में आपका इन तीनों का पैरेलल रिवीजन स्टार्ट कर देना है। जब 4th आपका स्टार्ट होगा तब आपको ये जो 3 चैप्टर जो आपने कंप्लीट किए हैं मेजर, वो इसके साथ में आपको अब पैरेलल स्टार्ट कर देना है धीरे धीरे। अब ये तो हो गया आपका पैरेलल रिवीजन का पैटर्न। दूसरा है आपका साइक्लिक रिवीजन। साइक्लिक रिवीजन में आपको टारगेट किसको करना है, वो रहेगा आपका टेस्ट सीरीज को। क्या, टेस्ट सीरीज। इसमें क्या मतलब है मेरा
साइक्लिक रिवीजन मतलब आप 3 चैप्टर पूरा कर चुके, उसके साथ में आप 4th स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने पहला थ्योरेटिकली भी इसको स्टार्ट कर दिया जो लास्ट में आपने 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे। साथ में जब साइक्लिक रिवीजन में क्या करना है कि इस चैप्टर वाइज जब आप टेस्ट सीरीज सोल्व करेंगे, क्या चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज होगी, तो जिन चैप्टर्स को आपने कंप्लीट किया है उन चैप्टर्स की जो आपकी टेस्ट सीरीज है चैप्टर वाइज, वो आपको देनी है साथ में। ये साइक्लिक रिवीजन में आपकी चलेगी। और उसके साथ में आपको अपनी जो वीकनेस है वो फाइंड करनी है। जैसे ही आपकी पेपर देने पर वीकनेस फाइंड होगी कि हाँ मुझे इस टॉपिक में यहां पर इस क्वेश्चंस में इस पैटर्न में यदि आपने को दिक्कत आ रहा है, तो उस दिक्कत को आपको किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग करना है वापिस रिवीजन करके, वो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है अपना। तो साइक्लिक रिवीजन में बात समझ में आ रही है कि आपको जो टॉप चैप्टर्स आपने पहला रिवीजन में कंप्लीट किए थे, उन चैप्टर्स के जो चैप्टर वाइज जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें से आपको यहां पर ये डिस्कशन स्टार्ट करना है। और फिर भी यदि कोई वीकनेस रहती है उस वीकनेस को यहां पर हम कवर करेंगे। थर्ड नंबर पे है आपका डेली रिवीजन। और डेली रिवीजन में क्या मीनिंग है उसको ध्यान से समझना। डेली रिवीजन का मतलब मेरा ये हो गया कि जो आपने यहां पर माइक्रो नोट्स बनाए हैं, क्या बनाए आपने? माइक्रो नोट्स। वो माइक्रो नोट्स जो हैं आपके, उन माइक्रो नोट्स को आपको रिवीजन करना है। ये आपका किसमें आएगा? डेली रिवीजन के अंदर आएगा। क्या आएगा? ये माइक्रो नोट्स का जो रिवीजन है। माइक्रो नोट्स मैंने बताया, यदि कोई चैप्टर आपका 150 पेजेस का बना है कंप्लीट नोट्स में, तो आप उसको कंसाइज करके 2 to 3 पेज के अंदर कंप्लीट करना है। तो उसका क्विक रिवीजन जिसे कहेंगे वो माइक्रो नोट्स में आपका आएगा। क्लियर है? तो डेली रिवीजन में आपका ये कंसेप्ट आ जाएगा। इस प्रकार से रिवीजन का हमारा पैटर्न रहेगा। पहला रिवीजन में आपको मैंने समझाया 3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 4th के साथ में अब जो 3 चैप्टर हो चुके उनका पहला रिवीजन करना है। साइक्लिक में आपको टेस्ट सीरीज लगानी है चैप्टर वाइज जो कंप्लीट कर चुके हैं, वहां पर अपने को वीकनेस फाइंड आउट करनी है और उसको अपने को कवर करना है। और डेली रिवीजन में आप माइक्रो नोट्स को कवर करेंगे। तो इस पैटर्न को यदि आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि आपका जो चैप्टर आप कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं इतना फिनिशिंग से होगा कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बने, एक भी गलत नहीं होगा। विद कॉन्फिडेंट आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद मैं बात करता हूं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला है फ्लैट। फ्लैट का मतलब हो गया फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। सेकंड है आपका चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज जो है ये तो आप यहां पर करते रहेंगे, ये तो आपका पैरेलल और साइक्लिक में होकर के चलता रहेगा। चैप्टर वाइज तो आप वहां पर कवर कर लेंगे। फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। ये टेस्ट सीरीज इसलिए मस्ट है क्योंकि गेट में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट अच्छा होने के बाद भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऑनलाइन की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो उसके लिए आप कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप इसका प्रैक्टिस करें ऑनलाइन क्वेश्चंस का, तभी आपको यहां पर गेट में बेनिफिट मिलेगा। रफ प्रैक्टिस आप बहुत कर सकते हैं, लेकिन गेट में किस प्रकार से अपने माइंड कंप्यूटर स्क्रीन पे सेट करके आप क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहां पर मेरी बात? तो ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इनको फर्दर डिवाइड करके मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताई है कि किस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी नेक्स्ट 5 मंथ की होनी चाहिए। अब आज जो वीडियो बना रहा है अपन 1 अगस्त को बना रहे हैं, ठीक है? कंप्लीट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अपने पास है। इसमें अपने को किस प्रकार से अब रिवीजन करना है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगस्त और सितंबर 2 मंथ यहां पे है। इन 2 मंथ्स के अंदर मेजर जो चैप्टर है, आप किसी भी मेजर चैप्टर को उठा लीजिए। आप कितने भी मेजर चैप्टर हो, ये मान लीजिए आपने यहाँ पे इस 2 मंथ में आपने 6 मेजर चैप्टर उठा लिए। अब वो आपके चाहे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के मिला के हो या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक किसी 2 के हो, आपको 6 मेजर चैप्टर यहां पर कंप्लीट करने। किस वे में? इस पैटर्न से आपको चलना है। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरी? ध्यान से समझना है कि चीज को कंफ्यूजन नहीं लेना। मेजर चैप्टर्स को आपको इस 2 मंथ के अंदर 6 मेजर चैप्टर कंप्लीट करने मिनिमम, और 6 मेजर चैप्टर को इस पैटर्न से आपको करना है कि आपको उसमें आए यदि आगे यदि रिवीजन करने की नीड पड़े तो केवल आप माइक्रो नोट्स यदि पढ़ करके आप कंप्लीट चैप्टर को 1 सेकेंड में अपने माइंड के अंदर फिट कर लें। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखिए, जैसे ये हो जाएगा, ये आपका कौन सा लेवल खत्म हो गया? ये आपका लेवल A कंप्लीट हो गया, ठीक है? उसके बाद में आपका जो मेजर पोर्शन है वो हम फिर स्टार्ट करेंगे अक्टूबर और नवंबर के अंदर। अक्टूबर नवंबर में हम फिर जो आपके रेस्ट 6 होंगे उन 6 मेजर चैप्टर्स को कवर करेंगे।
वो आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल पे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इनके साथ में आपको ये चीज भी ध्यान देनी है, एप्टीट्यूड आपको पैरेलल रखना पड़ेगा। चाहे उसको आप 1 आवर या 2 आवर दीजिए, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर है यहां तक मेरी बात? क्योंकि वो 15 मार्क्स आपकी रैंक को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखना, अक्टूबर और नवंबर में आपको ये जो मेजर चैप्टर्स है यहां पर आपको फिर कवर करना है। चाहे आप 2 ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल मिला के। क्लियर है यहां तक मेरी बात? अब जैसे ये मेजर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल जो मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, उसके अकॉर्डिंग फिर हम दिसंबर में जब जाएंगे तो जो माइनर टॉपिक्स हैं आपके, माइनर टॉपिक्स में जैसे फिजिकल में बात करूं तो सरफेस केमिस्ट्री, मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक में जैसे बात करूं तो बायोइनऑर्गेनिक जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, ऑर्गेनिक में बात करूं तो ये बेसिक जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, ठीक है, यहां से कई बार सवाल वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह से पूछ लेता है। एमिनो एसिड जो है, ये सब ऑर्गेनिक के क्या है, बेसिक और माइनर टॉपिक्स है। तो ये माइनर चैप्टर्स आपको दिसंबर में कवर करना है, ताकि आपको उस टाइम एग्जाम के नजदीक आपको ये दिमाग में रहे। तो दिसंबर में आप क्या करेंगे, माइनर चैप्टर्स को कवर करेंगे। उसके साथ में आपको कवर करना है 3 फुल लेंथ के टेस्ट। आपको दिसंबर में 3 फुल लेंथ पेपर देने हैं, और आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट के अंदर 1991 से 2020 तक, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, आपका 2003 तक आई थिंक आपका ये ऑब्जेक्टिव प्लस ये तो सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिक्सिंग आता था। यहां पर आपके उसके बाद में आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया था विद इंटीजर। तो आपको 1991 से 2020 तक के जितने भी पेपर हुए हैं गेट के केमिस्ट्री के, वो आपको यहां पर कवर करना है। किसमें? दिसंबर के वक्त में। ये जब होगा जब आप इस प्रकार से कंप्लीट थ्योरी को इस रिवीजन के पैटर्न से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ये कर लेते हैं, जैसे ही जनवरी का वीक आएगा, जनवरी आते ही आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, वो है आपका फुल लेंथ टेस्ट। ओनली फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको। फुल लेंथ टेस्ट जब देंगे तो यहां जो आपको कमियां दिख रही होगी, कमियां का मैं फुल लेंथ का इसलिए दिसंबर में स्टार्ट किया क्योंकि कुछ कमियां आपको ऑनलाइन में पेपर देने में आपको प्रॉब्लम आएगी। उन प्रॉब्लम को हमको समझना है और उनको अपने को रिकवर करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि कुछ जो कंप्यूटराइज जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपसे ना हो ऑनलाइन एग्जाम के दौरान। ठीक है, किसी भी प्रकार का इश्यू है, सब प्रॉब्लम आप वहां पर फेस कर ले पहले ही एग्जाम में बैठने से पहले। तो ये चीज मैंने इसलिए आपको यहाँ पर 3 मेजर पेपर दिया है। उसके बाद में जनवरी में आपको 8 से 15 पेपर आपको फुल लेंथ देना ही है। क्लियर है यहां तक मेरी बात? उसके बाद में फरवरी में आपको क्विक रिवीजन मार के आपका एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। इस प्रकार से अपना पूरा का पूरा स्ट्रेटजी रहेगा नेक्स्ट 5 मंथ का। ये तब है जब आपका एग्जाम की जो डेट आईआईटी ने डिक्लेयर करी है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये पैटर्न है। अब जो चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो आगे बनाएंगे एग्जाम के नजदीक थोड़ा, ताकि आपको एक और भी डिटेल में आपको प्रॉपर आपको गाइडलाइन मिल सके। ठीक है, तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया कि गेट का नोटिफिकेशन क्या था जो आईआईटी बॉम्बे ने रिलीज किया। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को किस प्रकार से अपने को कंप्लीट करना है। उसके बाद में एनएटी के टाइप कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से उनको सोल्व करने का पैटर्न रहेगा, कैलकुलेटर को यूज किस प्रकार से कितना कंसंट्रेशन करना है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में कौन कौन से टॉपिक्स है जो मेजरली इस इतना मार्क्स का कवर करता है और कौन कौन सी बुक अपने को रेफर करनी है। और फाइनली मैंने आपको ये स्ट्रेटजी का आपको मैंने कंप्लीट व्यू बताया। ये आपका कंप्लीट रहेगा गेट 2020 के लिए। आप इस स्ट्रेटजी को यदि फॉलो करते हैं तो गारंटी बढ़ा रहा हूं आप 100% बहुत बेहतरीन रैंक प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? और अपना मेन टारगेट यही होना चाहिए कि गेट 2021 के अंदर अपन को टॉप 30 में अपने को रैंक सिक्योर करना है। क्लियर है मेरी बात? अपने को टॉप 30 में रैंक सिक्योर करना है, तब ही अपना कोई गेट का पेपर का देने का मतलब है। यदि आपको नवरत्न और महानवरत्न कंपनियों के लिए ज्यादा अप्रोच लगानी है, तो जॉब चाहिए तो, क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो प्रिपरेशन बहुत ही कंसंट्रेशन से और बहुत ही सीरियसली होकर के स्टार्ट कर दीजिए, समय वेस्ट ना कीजिए इस चीज में। ठीक है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करें और किस प्रकार से ये कंप्लीट मैंने आपको बताया इसको समझ लेना, कंप्लीट वीडियो को देख लेना।
आपको लेक्चर्स अपने चैनल पे मिल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले हम कवर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर प्रकार का स्टूडेंट उसको समझ सके। क्लियर है यहां पे मेरी बात? ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दें, वीडियो को देखते रहें। ठीक है, केमिस्ट CSIR के ऊपर भी स्ट्रेटजी बन चुकी है, किस प्रकार से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, हाउ टू क्रैक CSIR नेट, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम मैं फिर बोल रहा हूं आपको शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये स्ट्रेटजी पहुंच सके और अच्छे से बेहतरीन स्टडी करके अपनी टॉप रैंक सिक्योर कर सकता है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।